अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। काबीना इजलास, कौमी सलामती कमेटी और नेशनल कमांड अथॉरिटी के फैसलों की तौसीक। भारत पूरे खित्ते की तबाही के रास्ते पर है, पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने ECL में नाम शामिल करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। भारत वजीर आजम इमरान खान की मुज़ाकरात की दावत का मुस्बत जवाब दे बिलावल भुट्टो जरदारी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अयूब नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी। पाक और भारत के दरमियान अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, कैनेडियन वजीर खारजा। नियाग्रा पार्क कमीशन की शहरियों को बर्फ के ढेर से दूर रहने की हिदायत। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर का जस्टिन ट्रूडो से मुस्ताफी होने का मुतालबा। जगमीत सिंह की ट्रूडो को शिकस्त देने के लिए कारकुनों को कोशिशें तेज करने की हिदायत। पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अफगान मुज़ाकरात के लिए कौमी टीम तश्कील देने पर काम हो रहा है, ज़ल्मे खलीलजाद। जौहरी तनाज़ा, सदर ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात बगैर मुआहदे के खत्म। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। टेक्नोलॉजी में आपके हमकदम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना इजलास में पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि भारतीय जारियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी और नेशनल कमांड अथॉरिटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने भारतीय जारियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी और नेशनल कमांड अथॉरिटी के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना इजलास में पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दिफा परवेज खटक ने पाक भारत कशीदगी, भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान के मौसर जवाब पर काबीना अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि वजीर आज़म इमरान खान ने अमन इकदामात से मुतालिक हिकमत अमली पर काबीना को एतमाद में लिया। इजलास में भारतीय जारियत की मजम्मत की गई। काबीना ने पाक फौज और पाक फजाइया की बर वक्त जवाबी कार्रवाई को सराहा, जबकि कौमी सलामती कमेटी और नेशनल कमांड अथॉरिटी के फैसलों की तौसीक की। दौरान इजलास वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में याददाश्तों की तौसीक भी की, जिनमें वजारत खजाना और काज़ाकिस्तान के दरमियान मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की मुआवनत की रोकथाम की याददाश्त और जनूबी कोरिया से $500 मिलियन के फ्रेम वर्क मुआहदे की मंजूरी भी शामिल है।
वफाकी काबीना के इजलास में कोरंगी फिश हार्बर और फिशरी डिपार्टमेंट को मैरी टाइम वजारत से वजारत खुराक को मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी, तवानाई कमेटी और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैर सगाली के तौर पर गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट अभिनंदन को कल रिहा करने का ऐलान किया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पार्लियामेंट और अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ। ऐसा वक्त जब बैरूनी खतरात का सामना है, पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म बनने के बाद भारत को अमन का पैगाम भेजा, लेकिन कोई अच्छा जवाब नहीं आया। मैंने कहा था कि भारत दोस्ती की तरफ एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत में इलेक्शन की वजह से जंगी माहौल पैदा कर रखा है, ताहम भारत हमारे मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी न समझे। अपनी पार्लियामेंट्री अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट है तो सारी हमारी कौम इकट्ठी है, यूनाइटेड है। मैं प्राइम मिनिस्टर सवेरे नहीं हुआ था, तभी मैंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर हिंदुस्तान एक कदम पाकिस्तान की तरफ बढ़ाए तो हम 2 कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मौका मिला तो हमने करतारपुर राहदारी खोली ताकि मामलात आगे बढ़े। करतारपुर राहदारी खोलने के बावजूद भी भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें खौफ था कि भारत में इंतखाबात से पहले कोई ना कोई वाकया होगा जिसे इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने समझा कि करतारपुर को हम खोलें। वो एक कोशिश थी कि ये हमारी आगे बातचीत बढ़े, टेंशन्स कम हो, डायलॉग से मसले हल हो, फिर भी लोअर करें ये जो हमारी टेंशन्स थी। बदकिस्मती से फिर भी हमने रियलाइज किया जिस तरह की वहां से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। बहरहाल हमने सोचा कि इलेक्शंस की हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमें एक खौफ था कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई इंसिडेंट होगा जिसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा इलेक्शंस के लिए। ये खौफ था और इतने में पुलवामा हो गया। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भारत की जानिब से पुलवामा हमलों से मुतालिक डोजियर मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि डोजियर का मुशाहिदा किया जाएगा। भारत पूरे खित्ते की तबाही के रास्ते पर है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि भारत पूरे खित्ते की तबाही के रास्ते पर है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भारत की जानिब से पुलवामा हमलों से मुतालिक डोजियर मौसूल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि डोजियर का मुशाहिदा किया जाएगा और उसमें मौजूदा कानूनी शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। अगर ठोस और काबिल अमल सबूत हुए तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। वजीर आजम इमरान खान इस हवाले से पहले ही वाज़े ऐलान कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम उसमें दहशतगर्दी के अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी बात होनी चाहिए। भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोर न समझे। हम पर जब जंग मुसल्लत की गई तो हमने जवाब दिया। हमने पहले भी भारत से कहा कि आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि खित्ते के लिए भी तबाही के रास्ते पर हैं। मौजूदा सूरत हाल पर अब भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 22 सीटों के लिए खित्ते को जंग में धकेला जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि अगर अभिनंदन जैसा वाकया भारत में होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। भारत ने अपने गिरफ्तार पायलट का मामला पाकिस्तान से उठाया है, उसके बारे में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। अभिनंदन महफूज और सेहतमंद है, उसे अवाम ने पकड़ा था और फोर्सेस ने बचा लिया है। उसे जंगी कैदी का दर्जा देना है या नहीं, उसका फैसला बाद में होगा। OIC में भारत की शिरकत से मुतालिक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज OIC में जाएंगी तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी शरीक नहीं होंगे। पाक भारत कशीदगी पर दोनों ममालिक आलमी बरादरी से राब्ते में है। भारत की पाकिस्तान में दरअंदाजी और दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले के दावे से मुतालिक डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि अगर दहशतगर्दी का कोई वजूद था तो भी भारत को बैनुल अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं। अगर उसका कोई कानूनी जवाब गढ़ा जाए तो फिर पाकिस्तान
پاکستان بھی کل کسی پر حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، صرف اپنی عوام اور افواج کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو بالاکوٹ لے کر جائیں گے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے اقوام متحدہ کو بھی آگاہ کریں گے۔ کچھ بات کریں گے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے ای سی ایل میں نام ڈالنے کا اقدام چیلنج کر دیا۔ نیب درخواست ضمانت کے دوران لگائے گئے الزامات ثابت نہ کر سکا، عدالت ای سی ایل سے نام نکالنے کا حکم دے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے ای سی ایل میں نام ڈالنے کا اقدام چیلنج کر دیا۔ نیب درخواست ضمانت کے دوران لگائے گئے الزامات ثابت نہ کر سکا، عدالت ای سی ایل سے نام نکالنے کا حکم دے۔ تفصیلات کے مطابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں ای سی ایل میں نام ڈالنے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں حکومت، وزارت داخلہ، چیئرمین نیب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے رمضان شوگر مل اور آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا کیس بنایا، گرفتاری کے دوران اپنے بے گناہی کے ثبوت دیے۔ نیب درخواست ضمانت کے دوران لگائے گئے الزامات ثابت نہ کر سکا۔ دائر درخواست میں کہا گیا کہ عدالت نے الزامات ثابت نہ ہونے پر درخواست ضمانت منظور کر لی اور استدعا کی کہ عدالت ای سی ایل سے نام نکالنے کا حکم دے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش پر اثاثہ جات کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا تھا۔ کچھ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت وزیر اعظم عمران خان کی مذاکرات کی دعوت کا مثبت جواب دے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت وزیر اعظم عمران خان کی مذاکرات کی دعوت کا مثبت جواب دے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، بھارت وزیر اعظم عمران خان کے مذاکرات کی دعوت کا مثبت جواب دے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ برصغیر کے نوجوانوں کو ہی اپنے خون اور پیسوں کی صورت میں جنگ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، لہٰذا نوجوانوں اور اپنی نسلوں کے لیے آج ہی دور اندیشی سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ جنگ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں، لہٰذا آئیں اور مل کر مسائل کو حل کریں۔ کچھ بات کر لیتے ہیں پشاور کے علاقے حیات آباد میں نامعلوم ملزمان نے ہائی کورٹ کے جج کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں فائرنگ سے جسٹس ایوب خان مروت زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور کے علاقے حیات آباد میں نامعلوم ملزمان نے ہائی کورٹ کے جج کی گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس حکام کے مطابق جسٹس ایوب خان مروت کو 2 گولیاں لگیں، ڈرائیور بھی زخمی ہوا۔ جسٹس ایوب خان مروت کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔